दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है या आप फाइनल ईयर में हैं और आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या को ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जॉब नहीं मिल पाती। यहाँ से स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्या इंजीनियरिंग करना गलती था? क्या अब करियर खत्म हो गया? क्या मार्केट में जॉब नहीं है, या फिर मुझ में ही कोई कमी है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉब क्यों नहीं मिली। असली सवाल ये है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती, स्टूडेंट सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कहां करते हैं, अगर अभी तक जॉब नहीं मिली है तो आगे क्या करना चाहिए, और ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे फॉलो करके अपने करियर को सही दिशा में आप लेकर के जा सकते। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो शायद आपके करियर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इंजीनियरिंग के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती है, सबसे पहले हम इस सवाल पे जाएंगे। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है और स्ट्रेटजी बदलने का वो सॉल्यूशन होना चाहिए। शुरू करेंगे, वो रियलिटी आपको समझाएंगे। सबसे पहले, जो लाखों स्टूडेंट्स पास आउट तो होते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, पैनिक नहीं करना है, करियर खत्म नहीं हुआ है, जॉब नहीं मिलना एक फेज है बस। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना होगा, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम की असली वजह पता चलेगी तब तक सही सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मार्केट खराब है, क्या मार्केट में एकदम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कंपनीज हायरिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आज कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती हैं, वे ये देखती हैं कि कैंडिडेट क्या जानता है, उसके पास कौन सा प्रैक्टिकल स्किल है, क्या वह रियल वर्क कर सकता है। यही कारण है कि एक ही कॉलेज के दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है और दूसरा महीनों तक जॉब सर्च करता रहता है। यह इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि प्रिपरेशन का फर्क होता है। आप खुद से ईमानदारी से 3 सवाल पूछिए। क्या आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा हुआ है? क्या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है? कोई प्रोजेक्ट्स है? कुछ स्किल है? दोस्तों, प्रैक्टिकल स्किल सीखी है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। क्या आप प्रोजेक्ट बनाए हैं कि नहीं, या सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास किए हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है जो किसी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है। पहला स्टेप क्या करेंगे, आप एक क्लियर डायरेक्शन चुनिए। चलिए मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूं। स्टेप 1, आप कोडिंग शुरू कर दे, फिर डेटा साइंस, फिर एआई, फिर साइबर सिक्योरिटी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ी यही सब गलती करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है। चलो आज कोडिंग शुरू कर देते हैं, कुछ दिन बाद डेटा एनालिटिक्स में चले जाते हैं, फिर एआई में चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और कुछ समय बाद किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। इस तरह ना स्किल बनती है, ना एक्सपीरियंस, और ना ही करियर आगे बढ़ता है। याद रखिए, हर डायरेक्शन में थोड़ा चलने से कहीं नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना एक फील्ड चुनिए और उसी में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आपका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है तो आप वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड या साइबर सिक्योरिटी जैसे किसी एक फील्ड को चुन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कोर ब्रांच में है तो उसी अनुसार तैयारी कीजिए, लेकिन सिर्फ शुरुआत मत कीजिए। अगर डेप्थ में जाइए। सरफेस लेवल के नॉलेज आज के टाइम में किसी कंपनी को पर्याप्त नहीं है। ये हो गया आपका स्टेप 1। ये सब अगर आप कीजिएगा तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई एक्सपर्टीज नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फील्ड चुननी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अगर आप कंप्यूटर आईटी सेक्टर से हैं तो आप ये सब काम करिए, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स। अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं तो आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में से कोई एक ऑप्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। सरफेस पे मत रहिए, डेप्थ में जाइए। आगे बढ़ते हैं और सेकंड ईयर में चलते हैं, मतलब सेकंड स्टेप में। इसमें आपको स्किल बिल्डिंग करना है और उसी पे अपना फोकस बनाए रखना है। दोस्तों, यह वह चीज है जो डिग्री और जॉब के बीच में गैप को खत्म करता है। मान लीजिए आपने प्रोग्रामिंग फील्ड चुनी है, तो एक साथ 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश मत कीजिए। किसी एक लैंग्वेज पे टिके रहिए, फोकस कीजिए। जैसे पाइथन या जावा, पहले बेसिक्स मजबूत कीजिए, फिर धीरे धीरे एडवांस कंसेप्ट सीखिए। लेकिन सिर्फ वीडियोस देखकर स्किल नहीं बनती, आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगे, रियल एप्लीकेशंस बनाने होंगे। अगर आपने डेटा एनालिटिक्स
चुना है तो एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई जैसे टूल्स सीखिए, डेटा के साथ काम कीजिए, डैशबोर्ड बनाइए, एनालिसिस कीजिए। याद रखिए, लर्निंग नहीं कंप्लीट होती है जब उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं किया जाए। और इसके साथ साथ तीसरा चीज क्या करना होगा, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड नंबर स्टेप पे चलते हैं। तीसरे में है प्रैक्टिकल लर्निंग पे आपको ध्यान देना है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने स्किल सीख ली, लेकिन कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपको सच में काम आता है? यही प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट आपकी नॉलेज का प्रूफ होता है, जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए आप कर सकते हैं। थ्योरी सिर्फ काफी नहीं है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को दिखाना होगा। अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आपको ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। अगर डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो रियल डेटा पर डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स तैयार कीजिए। आपने सभी प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड कीजिए, उसके बारे में डिटेल्स में लिखिए आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है और कैसे बनाया है। इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज है कि आप इंटर्नशिप पर ध्यान दीजिए। अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को इग्नोर करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि करियर की शुरुआत अक्सर इंटर्नशिप से ही होती है। अगर पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो अनपेड इंटर्नशिप से शुरुआत करने में भी कोई बुराई नहीं है। शुरुआत में आपका गोल पैसा कमाना तो नहीं है, एक्सपीरियंस कमाना होना चाहिए, और अगर यह है तो फिर आपको जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है आप ये क्लियर समझ गए होंगे। प्रोजेक्ट बनाइए, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, गिटहब पर अपलोड करिए, जो भी आपने बनाया है डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखिए। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग जॉब सर्च पर। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं एक रिज्यूम बनाया, 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया और जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉब सर्च भी एक प्रोसेस है, आपको लगातार अप्लाई करना होगा, डेली बेसिक्स पर कंपनीज को सर्च करनी होंगी। जैसे आप naukri.com पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, इंटरसाला पर जा सकते हैं। ऑफिशियल कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, उनके करियर के वेबसाइट्स का नियमित उपयोग कीजिए। साथ ही ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है, लेकिन ऑफ कैंपस हायरिंग के जरिए हजारों स्टूडेंट्स हर साल जॉब हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स की क्या गलतियां होती हैं, चलिए उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान दिला देते हैं। तो ओवरऑल ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 10 कंपनी में डालकर रिज्यूम नहीं छोड़ना है, सर्च करते रहना है। ऑफ कैंपस स्ट्रेटजी रखिएगा, प्लेसमेंट अगर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज के प्लेसमेंट्स पर डिपेंड मत रहिए, बहुत ज्यादा हायरिंग आता है। दोस्तों, वो गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं, अब उसके ऊपर हम आपको ध्यान दिलाते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली गलती है अपनी कमी देखने के बजाय सिस्टम को दोष देना। सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आजकल देखिएगा हर कोई सिस्टम्स को दोष देने में लगा हुआ है। मार्केट खराब है, जॉब नहीं है, ऐसा सोचने से सिचुएशन नहीं बदलती। दूसरी गलती है कंसिस्टेंसी छोड़ देना। मार्केट को ब्लेम करना तो आपको एक प्रॉब्लम था ही, आप कंसिस्टेंसी भी नहीं रखते, कुछ दिन मेहनत फिर ब्रेक, इस तरह सक्सेस नहीं मिलती। तीसरी गलती है केवल सीखते रहना। याद रखिए, स्किल तभी वैल्यू रखती है जब उसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? सिर्फ सीखते ही रह जाएंगे, इंटर्नशिप पे ध्यान नहीं देंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, मार्केट को ब्लेम देते रहेंगे, तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। एक्सक्यूजेज नहीं, एक्शन चाहिए होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ एकदम फाइनली रोड मैप पे सीधे आते हैं। इंजीनियरिंग के बाद जॉब ना मिलना करियर का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है, जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया। अगर इस समय आपने सही डायरेक्शन चुना हुआ है, स्किल डेवलप की है और प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है? आपने अपने स्किल बिल्ड की है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, डेली प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसको गिटहब पे अपलोड भी किया है आपने। लगातार आप अप्लाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए भी सर्च कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। दूसरों को दोष देते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखिए, डिग्री आपको इंजीनियर बनाती है, लेकिन स्किल आपको एम्प्लॉयबल बनाती है। इसीलिए आज से अपना पूरा फोकस स्किल और एक्शन पर रखिए, यही आपको पहली जॉब तक लेकर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी और काफी अच्छे से मैंने आपको समझा पाया। और अगर आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग के बाद जॉब को लेकर काफी परेशान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए और कमेंट कीजिए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाने का।